प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बड़ा ही अद्भुत, अनोखा और जबरदस्त विषय लेकर। जिनके पास उनकी जन्म कुंडली है उनके लिए बेहद आसान है इस सूत्र को समझना, या मैं कहूं इस विषय को समझना। लेकिन जिनके पास स्वयं की जन्म कुंडली नहीं है या जिनको जन्म कुंडली देखनी नहीं आती, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा आसान करके समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि उनको समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में और वृद्धि करने के लिए मैं केतु से ही समक और चंद्रमा से ही समुख कोई चीजें लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी मैंने आपको पूर्व में ही एक कार्यक्रम करके बताया था 4-5 दिन पूर्व कि केतु आश्चर्यजनक ग्रह, चमत्कारी ग्रह, जीवन के अंदर जो भी आकस्मिक घटनाएं घटती है, अचानक से जो कुछ भी हमारे जीवन में इंसिडेंट हो जाते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं केतु जिम्मेवार होते हैं प्रिय दर्शकों। तो वही आज मैं आपको केतु का ही बड़ा जबरदस्त रहस्य एक और समझाने वाला हूं कि किस नक्षत्र में बैठ के केतु आपको दुख देते हैं और जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटवाते हैं और कहां वो फायदा देने वाले होते हैं। समझने का प्रयत्न कीजिएगा प्रिय दर्शकों। आजकल हम नक्षत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो बेहद श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनके बिना कुछ भी संभव जन्म कुंडली में नहीं है। हम थोड़ा गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं जन्म कुंडली के कुछ भाव विशेष में, कुछ भाव नक्षत्रों में, कुछ ग्रहों का प्रभाव अनोखा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, केतु जिसको हम आश्चर्यजनक ग्रह कहते हैं, चमत्कारी ग्रह कहते हैं, अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठ जाए। अब चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं प्रिय दर्शकों? रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं। और अब ये किस राशि के अंतर्गत आते हैं? सब रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि में आता है, हस्त नक्षत्र कन्या राशि के अंदर आता है और श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक सूत्र बताया था, इस वीडियो के अंदर भी, इस कार्यक्रम में भी मैं आपको एक बड़ा श्रेष्ठ सूत्र बताने वाला हूं इसी विषय से संबंधित। देखते रहिएगा, बीच में छोड़ना या काट वीडियो को कट नहीं करना है आपको, ताकि आप उस सूत्र को चूके नहीं। अब क्या है प्रिय दर्शकों, अगर रोहिणी नक्षत्र में केतु बैठे हैं या हस्त नक्षत्र में बैठे हैं या श्रवण नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक के कार्य बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके बिल्कुल बनने वाले होते हैं और लास्ट में वो बिगड़ जाते हैं। अब आपने हमेशा जाना मेरे कार्यक्रमों में कि वृषभ राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं और केतु कहीं ना कहीं नीच के हो जाते हैं। केतु अपनी स्वयं की राशि मीन मानते हैं और अपनी उच्च राशि जो है केतु धनु को समझते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर इस राशि में जब केतु नीच के हो गए तो वो अपना कैसा प्रभाव देंगे? कहीं ना कहीं वो अपना खराब प्रभाव ही देंगे। अब वही कन्या राशि के अंतर्गत प्रिय दर्शकों, हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं, अचानक से ऐसा कुछ घटित होगा जो आपका काम बनने वाला था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, बन ही रहा था, अचानक से वो कैंसिल हो जाएगा या वो बन नहीं पाएगा। अब प्रिय दर्शकों, मकर राशि के अंतर्गत शनि की राशि होती है मकर। मैंने देखा और पाया और सदैव आपको भी बताया, अगर जिनका मकर लगन या मकर राशि होती है उनके जीवन में सदैव कुछ ना कुछ वैसे ही, चाहे केतु हो या ना हो, आकस्मिक घटनाएं, अचानक से आश्चर्यजनक घटनाएं उसके जीवन में घटती ही रहती है। और आपने हमेशा ये पाया भी होगा। अगर आपका स्वयं का मकर लगन या मकर राशि है तो आप आजमा के इस चीज को देख सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, वही बात, दूसरी चीज समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं, सूत्र बताने जा रहा हूं। धनु लगन की कुंडली हो प्रिय दर्शकों, वही हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र जो है कुंडली के अंदर, उसमें चंद्रमा बैठे हुए हों, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये बेहद जबरदस्त ज्योतिषीय सूत्र है। तो ऐसा जातक अपने पिता का ऋण उतारता है। कब का चंद्रमा हो? 14दशी का या पूर्णिमा के आसपास या त्रयोदशी के आसपास का, 14वीं का, त्रयोदशी का या पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो और कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हो, इसमें हो कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ होता है, अपने पिता का कहीं ना कहीं ऋण उतारता है, ऋण को वो चुकाता है। अगर ये भाव 10वें भाव में बनी हुई हो, ये 10वें भाव में बनी हुई हो। वही प्रिय दर्शकों, पाया जन्म कुंडली के अंदर कि जो
चंद्रमा है वो अगर केतु के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, जो चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठ ही फल देते हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बड़ा ही श्रेष्ठ फल देते हैं। वहीं चंद्रमा के नक्षत्र में जो केतु है अच्छा प्रभाव तो देते हैं, अच्छा प्रभाव तो देते हैं, लेकिन कब देते हैं ये हमें जानना है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं, बेहद श्रेष्ठ फल ही देते हैं। उनके काम बनते रहते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से उनके जीवन में भी घटनाएं घटती रहती हैं। वहीं अगर केतु कब अच्छा फल देंगे, प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के नक्षत्र में केतु कब अच्छा फल देंगे ये समझिएगा। अगर वृषभ राशि में केतु बैठे हैं, आपने जाना मेरे कार्यक्रमों में कि जो केतु और राहु होते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उनके समान ही स्वरूप धारण कर लेते हैं और उनके समान ही फल देना शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आपने सदैव जाना। अब वृषभ राशि शुक्र की राशि है और यहाँ पे चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। अगर शुक्र कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में बलवान या मजबूत अवस्था में होगा, किसी मित्र राशि में या उच्च राशि में जाके बैठा होगा या अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठा होगा, और केतु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो केतु है ये आपको श्रेष्ठ फल देंगे, ना कि खराब फल देंगे। और जो आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई काम रुका हुआ है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपने खूब प्रयत्न किया, खूब भागदौड़ की, लेकिन वो काम बीच में रुक जाते हैं, काम ही नहीं बन पा रहे हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि वो आपका काम तुरंत बन जाएगा बिना किसी प्रयत्न के। जब आप थक हार जाएंगे तो आपका वो काम बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही वो करेगा। वहीं अगर कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं तो बुध की स्थिति को देखिए। आपकी कुंडली के अंदर अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो जो केतु है, जो आश्चर्यजनक घटनाएं, जो अचानक से होने वाले आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वो आपके पक्ष में होगी, ना कि विपक्ष में होगी। आपके हक में ही सारे फैसले आएंगे। वहीं अगर शनि के साथ अच्छा संबंध है, शनि का किसी अपनी मित्र राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में जाके बैठे हुए हैं, किसी पाप इत्यादि ग्रहों से दृष्ट नहीं है, गुरु ग्रह इत्यादि से दृष्ट हैं और अच्छे भाव में कहीं बैठे हुए हैं, तो ये जो केतु है ये बड़ा श्रेष्ठ लाभ देगा। किसमें? श्रवण नक्षत्र में हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो जो आश्चर्यजनक जो चीजें घटित होने वाली है बड़ा श्रेष्ठ होगी, बड़ा लाभ देने वाली आपको रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य की होगी। तो प्रिय दर्शकों, आजमा के जरूर देखिएगा, इसको अपनी कुंडली पे आजमाइएगा। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं तो वहां इन सूत्रों को लागू करके देखिएगा, आप पाएंगे ऐसा ही उनके साथ होता होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया अनोखा ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।